नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों पेंशनर्स के दिलों में उम्मीद और बेचैनी दोनों लेकर आई है। ये खबर सीधे तौर पर उनके बुढ़ापे की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक दावा आग की तरह फैल रहा है, जिसने हर घर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। दावा यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने पेंशन नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव करने का फैसला कर लिया है। यह कहा जा रहा है कि अब हर पेंशन धारक को न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। और इतना ही नहीं, इस पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए का भी लाभ दिया जाएगा, जिससे डबल फायदा होगा। यह खबर उन लाखों बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और दावा भी किया जा रहा है कि प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। इसके लिए एक नया चार्ट भी तैयार हो गया है। ये दावे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। क्या सच में ईपीएफओ ने ऐसा कोई फैसला लिया है? क्या करोड़ों पेंशनर्स के खातों में हर महीने 7,500 रुपये आने वाले हैं? क्या महंगाई से बचाने के लिए डीए का सुरक्षा कवच मिलेगा? और क्या पीएफ पर 3 गुना ब्याज मिलने की बात में कोई सच्चाई है? आज हम इन सभी दावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस खबर का असली स्रोत क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। हम तथ्यों और आधिकारिक बयानों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि पेंशन को लेकर सरकार की असली योजना क्या है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में लगा दी। इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के पीछे की पूरी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हम उस दावे का विश्लेषण करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। हर महीने 7,500 रुपये की गारंटीड पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते का लाभ। यह दावा भारत के करोड़ों रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। जरा सोचिए उस पेंशनर के बारे में जिसे आज मात्र 1,000 या 1,500 रुपये की मामूली पेंशन मिलती है। इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, जहां दवाइयों, राशन और घर के छोटे मोटे खर्चों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है, वहां 7,500 रुपये की राशि एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। यह राशि न केवल उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर भी देगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि यह देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक होगी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह बताई जा रही है कि इसके साथ लाभार्थियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो समय समय पर संशोधित होता रहेगा। यह पहल उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित होगी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। ईपीएफओ का यह कथित कदम भारतीय श्रम समुदाय के कल्याण की दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। इस तथाकथित नई पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार शामिल किए जाने की बात कही जा रही है, जो इसे पहले की योजनाओं से कहीं अधिक फायदेमंद बनाते हैं। मुख्य रूप से यह योजना उन सभी पंजीकृत कर्मचारियों को टारगेट करती है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में नियमित रूप से योगदान देने वाले व्यक्ति ही इस योजना के पात्र होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि दावा किया जा रहा है, यह है कि हर लाभार्थी को हर महीने कम से कम 7,500 रुपये की गारंटीड पेंशन राशि मिलेगी। इसके अलावा महंगाई दर के अनुसार हर 6 महीने में अतिरिक्त भत्ता भी जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस तरह यह योजना एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करेगी, जो रिटायर हुए कर्मचारियों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर रहने की मजबूरी से आजाद करेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की योजना की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। भारत में रिटायर हुए कर्मचारियों की हालत एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही समस्या है, जिसके समाधान की तुरंत जरूरत है। अधिकांश रिटायर हुए व्यक्तियों को मौजूदा व्यवस्था के तहत मात्र 1,000 से 2,000 रुपये के बीच की नाममात्र की पेंशन मिल रही है। आज की महंगाई दर को देखते हुए यह राशि उनकी बुनियादी जरूरतों
जैसे कि भोजन, घर और इलाज को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती लागत, खाने पीने की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और अन्य दैनिक जरूरतों ने इन वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। बुजुर्गों का सम्मानजनक जीवन जीना एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह तर्क दिया जा रहा है कि ईपीएफओ ने इस बड़े सुधार की जरूरत को महसूस किया है। यह पहल न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी भी देगी। यह उन करोड़ों लोगों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने पसीने से इस देश को सींचा है। लेकिन किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड साफ और न्यायसंगत होने चाहिए। इस कथित योजना के लिए जो मानदंड बताए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक का ईपीएफओ में पंजीकृत होना अनिवार्य है। दूसरा, कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित योगदान देने का प्रमाण भी देना होगा। तीसरा, कम से कम 10 साल की लगातार सेवा की शर्त को पूरा करना अनिवार्य होगा। चौथी शर्त यह है कि रिटायरमेंट की निर्धारित उम्र, जो कि 58 साल है, पूरी होनी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी के दौरान अपना पूरा पेंशन फंड निकाल लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ये सभी शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि सही हकदार व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिले और इसका गलत इस्तेमाल न हो। पात्रता की जांच के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों का गहन सत्यापन भी किया जाएगा। अब बात करते हैं इस कथित नई पेंशन योजना की सबसे खास विशेषता की, महंगाई भत्ते का प्रावधान। यह एक ऐसा तत्व है जो इसे बाकी सभी मौजूदा योजनाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। दावा यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब ईपीएफओ के पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता मिलेगा। इस भत्ते की दर राष्ट्रीय महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय की जाएगी। हर 6 महीने में इस भत्ते की समीक्षा की जाएगी और जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जाएगा। यह दूसरी व्यवस्था पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बनाए रखने में बहुत मदद करेगी। यह महंगाई की वजह से होने वाली वास्तविक आय के नुकसान से भी बचाएगी। इस तरह पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति समय के साथ बेहतर होगी, न कि खराब। यह प्रावधान लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस योजना के व्यावहारिक असर को समझने के लिए कुछ असली उदाहरणों पर विचार करना जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति, श्री रामलाल, जिन्होंने 30 साल तक एक निजी फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया। उन्हें रिटायरमेंट के बाद पहले मात्र 2000 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही थी। इस राशि में घर चलाना लगभग नामुमकिन था। अब इस नई योजना के तहत उन्हें 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, जो उनकी पिछली पेंशन से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं श्रीमती शांति देवी का, जिन्होंने 25 साल तक एक स्कूल में सहायक के रूप में काम किया। उन्हें पहले मात्र 1500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब वह 7500 रुपये की हकदार होंगी। यह बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव लाएगी। इन उदाहरणों से यह साफ हो जाता है कि यह योजना असली मायने में जीवन बदलने की क्षमता रखती है। महंगाई भत्ते की वजह से यह राशि समय के साथ बढ़ती भी रहेगी। ऐसे अनगिनत परिवार हैं जिनके लिए यह योजना आशा की एक नई और मजबूत किरण लेकर आ सकती है। हालांकि किसी भी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की तरह इसके लागू होने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सभी पात्र व्यक्तियों तक इस योजना की सही जानकारी पहुंचाई जाए। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जहां डिजिटल साक्षरता की कमी है, यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसके समाधान के लिए यह बताया जा रहा है कि ईपीएफओ द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सामुदायिक सेवा केंद्रों और डाकघरों के जरिए आवेदन प्रक्रिया में मदद दी जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन में समय लग सकता है, लेकिन एक व्यवस्थित डिजिटल प्रक्रिया इसे तेज और पारदर्शी बनाएगी। एक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय पैसे की उपलब्धता हो सकती है। करोड़ों पेंशन भोगियों को इतनी बड़ी राशि हर महीने देने के लिए एक विशाल कोष की जरूरत होगी। हालांकि यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकार इसके लिए पर्याप्त बजट देने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है, जिससे किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश कम से कम हो। नियमित निगरानी और समीक्षा से इन समस्याओं का समाधान मुमकिन है, ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके।
इस योजना की सफलता के बाद भविष्य में इसके और भी विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। सरकार अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने पर विचार कर सकती है। स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाया जा सकता है, जो बुजुर्गों की लगभग हर जरूरत का ख्याल रखेगा। टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जा सकता है। एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पेंशन की स्थिति को ट्रैक करना, शिकायत दर्ज करना और अन्य सेवाओं का लाभ उठाना मुमकिन हो सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पात्रता की जांच को ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और भी तेज और सटीक हो जाएगी। दूसरे देशों की सफल पेंशन योजनाओं से सीख लेकर इसमें लगातार सुधार किए जा सकते हैं। भविष्य में यह योजना भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ बन सकती है। यह नई पेंशन योजना अगर लागू होती है तो भारतीय श्रम समुदाय के कल्याण में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगी। 7,500 रुपये की न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन और महंगाई भत्ते का प्रावधान करोड़ों रिटायर हुए कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली और सुरक्षा लाएगा। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देगी, बल्कि बुढ़ापे में गरिमा और स्वाभिमान की भावना भी जगाएगी। समाज में बुजुर्गों की स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार पर बोझ महसूस नहीं करेंगे। यह पहल सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भविष्य में इसके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जब एक पूरी पीढ़ी को आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा। यह योजना भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगी, जो अपने श्रमिकों के योगदान का सम्मान करता है। यहां तक तो हुई उन दावों की बात जो हवा में तैर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? क्या ईपीएफओ या भारत सरकार की ओर से ऐसी किसी योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है? जब हमने इस मामले की गहराई से पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। हमारी जांच में यह सामने आया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की कोई घोषणा नहीं की है। जी हां, आपने सही सुना। यह खबर जो इतनी तेजी से फैल रही है, वह फिलहाल एक प्रस्ताव, एक मांग और एक सिफारिश के स्तर पर ही है। यह अभी तक एक ठोस लागू की गई योजना नहीं है। असलियत यह है कि विभिन्न पेंशन भोगी संघ और श्रमिक संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में से एक यह है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और इसे महंगाई भत्ते से भी जोड़ा जाए, ताकि बढ़ती महंगाई का असर उन पर न पड़े। उनका तर्क यह है कि फिलहाल दी जाने वाली 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन आज के समय में जीवन जीने के लिए किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है और यह एक क्रूर मजाक की तरह है। इस मुद्दे को संसद में भी कई बार उठाया गया है। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति, जिसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर कहते हैं, ने भी अपनी रिपोर्टों में कई बार सरकार से न्यूनतम पेंशन की राशि में सम्मानजनक वृद्धि करने की सिफारिश की है। समिति ने माना है कि पेंशनर्स की मांग जायज है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन ये केवल सिफारिशें हैं और सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार ने इन सिफारिशों के जवाब में अक्सर वित्तीय बोझ का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने से सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे उठाना मौजूदा आर्थिक हालात में मुमकिन नहीं है। पेंशन फंड की स्थिरता और लंबी अवधि तक चलने की क्षमता को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। तो फिर यह खबर इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? इसका कारण यह है कि हाल ही में कुछ बैठकों और चर्चाओं में इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि सरकार इस बार कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है। सोशल मीडिया और कुछ गैर जिम्मेदार समाचार पोर्टलों ने इन चर्चाओं और मांगों को एक पक्की खबर के रूप में पेश कर दिया, जिससे पेंशन भोगियों के बीच भ्रम और झूठी उम्मीद की स्थिति पैदा हो गई। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दावे की, प्रोविडेंट फंड पर 3 गुना ब्याज। यह दावा भी पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर वित्तीय वर्ष के लिए पीएफ जमा पर एक ब्याज दर तय करता है। यह दर सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है।
हाल के सालों में यह दर 8% के आसपास रही है। ब्याज दर में 3 गुना बढ़ोतरी जैसी कोई घोषणा या प्रस्ताव दूर दूर तक नहीं है। इस तरह का कदम अव्यावहारिक है और इसकी कोई आधिकारिक चर्चा भी नहीं हुई है। यह दावा केवल सनसनी फैलाने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह नए चार्ट के जारी होने की बात भी एक अफवाह मात्र है। जब तक पेंशन राशि या ब्याज दर में कोई आधिकारिक बदलाव नहीं होता, तब तक किसी नए चार्ट का सवाल ही नहीं उठता। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्लस डीए करने की जो खबर चल रही है, वह एक मांग और एक सिफारिश है, न कि एक लागू की गई सरकारी योजना। यह सच है कि इस मांग में दम है और यह लाखों बुजुर्गों की जरूरत है। यह भी सच है कि संसदीय समिति ने इसका समर्थन किया है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या घोषणा नहीं हो जाती, तब तक इसे एक पक्की खबर मानना एक बड़ी गलती होगी। हम अपने सभी पेंशन भोगी दर्शकों से यह अपील करते हैं कि वे इस तरह की खबरों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों का ही सहारा लें। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी पा सकते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी की वेबसाइट भी सरकारी घोषणाओं के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीद छोड़ दी जाए। पेंशन भोगी संगठनों का संघर्ष जारी है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। यह मुमकिन है कि भविष्य में सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाए, लेकिन वह कब होगा और कितना होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। हम इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई भी आधिकारिक और पुष्ट जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आज की इस खास रिपोर्ट का उद्देश्य आपको झूठी खबरों से सावधान करना और सच्चाई से अवगत कराना था। पेंशन का मुद्दा करोड़ों लोगों की भावनाओं और उम्मीदों से जुड़ा है और इस पर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना सही नहीं है। हम आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की पुकार सुनेगी जिन्होंने अपना जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया, और उनके लिए एक सम्मानजनक पेंशन योजना लेकर आएगी। तब तक हमें धैर्य रखना होगा और केवल प्रामाणिक जानकारी पर ही विश्वास करना होगा। यह थी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर की पूरी और सच्ची पड़ताल। हम आपको एक बार फिर भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल आप तक सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी पहुंचाना है। अफवाहों के इस दौर में एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान के रूप में यह हमारा कर्तव्य है। देखते रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।